में हमको 6 सीट दिलवा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी औकात अगर है 6000 वोट लाने की हैदराबाद में चुनाव लड़ करके, तो बिल्कुल आपको दे देंगे। AIMIM 5 विधायक जीत करके आई। अब चाहते हैं कि भाजपा और एनडीए जैसी ताकतें यहाँ पे आ जाएं, लेकिन अगर आरजेडी वाले चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आ जाए, तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं, अगर थर्मामीटर हो बी टीम का नापने वाला, तो उनके बाजू में लगाइए आरजेडी वालों के। अब पता लगाइए कि बी टीम वाला लोग कौन है। हमारे मुस्लिम भाइयों को जगाने का, दलित भाइयों को जगाने का एक प्रयास है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता जो बेबाकी से लड़ते आए हैं भाजपा तपस्या की भूमि और मगध की धरती पे हम लोग आए हैं। शुरुआत सीमांचल से आप लोगों ने देखा, एक पौधा जो सीमांचल ने लगाया था, AIMIM पे विश्वास दिखाया था, मात्र 19 सीटों पे लड़ करके 5 विधायक जीते थे। वो पौधा बड़ा पेड़ का रूप ले लिया है और ये पूरे बिहार को छांव देने जा रहा है। सीमांचल से कारवां शुरू हुआ, मिथिलांचल पहुंचा, तिरहुत हुआ, और आज मगध की इस क्रांतिकारी सरजमी पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब का आगमन हुआ है। और पहले भी हम लोगों ने बाई इलेक्शन लड़ा था, मैं यहाँ का प्रभारी भी था, और बहुत मजबूती से चुनाव हम लोग लड़े। और चूंकि जो हमारे कैंडिडेट थे कंचन पासवान जी इमामगंज से, उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, चुनाव में बहुत मेहनत वो नहीं कर पाए, डिस्टर्ब हो गए। तो समझिए, कहने का मतलब है कि जब वो कैंडिडेट मेरा नहीं घुमा, तो हमें 7800 वोट वहां मिला था, और आरजेडी वाले वहां से हारे मात्र 5500 वोट से। तो यही बात हम लोग समझाने का प्रयास किए। हमारे अख्तरुल इमान साहब उनके दरवाजे पे गए, 2-2 बार चिट्ठी दिया, ढोल पीटा। भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने भगत सिंह जी का भी अंदाज को अपनाया, गांधी जी के भी अंदाज को अपनाया, और बार बार ये कोशिश किया कि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो। और ये पूरी कोशिश थी, अंत तक कोशिश रहेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाजपा और एनडीए जैसी ताकतें यहाँ पे आ जाएं, लेकिन अगर आरजेडी वाले चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आ जाए, तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं, अगर थर्मामीटर हो बी टीम का नापने वाला, तो उनके बाजू में लगाइए आरजेडी वालों के। अब पता लगाइए कि बी टीम वाला लोग कौन है। सर, मंशा क्या है तेजस्वी का, जो आपको नहीं ले रहे अपनी पार्टी में, गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे, क्या मंशा है? मंशा ये है कि हम सीएम बने न बने, सरकार बने न बने, कम से कम विपक्ष के नेता तो बने हुए हैं, लेकिन अगर मुसलमानों की क़यादत खड़ी हो गई, गरीब वंचित जो है, लालू जी ने बेशक आवाज तो दिया था, लेकिन शिक्षा, रोजगार और दूसरा कुछ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं अगर वो अपने हक को मांगने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उनको लगता है कि भाई AIMIM जैसी पार्टी अगर मजबूत हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तो विपक्ष वाला जो कुर्सी है नेता प्रतिपक्ष का, वो भी नहीं मिलेगा। सर, मुझे तो लग रहा है तेजस्वी भी लालू के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आप याद कीजिए, जब रामविलास पासवान बिहार में 31 सीट लेकर आए थे और एक शर्त रखे थे कि मैं बिना किसी मंत्रालय के, बिना किसी कंडीशन के आपको समर्थन दूंगा, आप पार्टी बनाइए, लेकिन वो गद्दी छोड़ दिया, लेकिन मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज वही काम शायद तेजस्वी भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अहंकार का चश्मा लगा हुआ है। एक बार, पहली बार सरकार एनडीए बनाने में किसका हाथ था? आरजेडी वालों का ही हाथ था। अगर रामविलास पासवान जी के शर्त को मान लिए होते, बिल्कुल, आपने आडवाणी जी का रथ को रोका, मान लेते हैं, इसका जो है बनिहारी मुस्लिम भाइयों से कितने साल तक वसूलते रहिएगा? कब तक उनका जो है दरी बिछवाइएगा? कब तक उनको जंजीरों में बांध के रखिएगा? तो हमारे मुस्लिम भाइयों को जगाने का, दलित भाइयों को जगाने का एक प्रयास है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता जो बेबाकी से लड़ते आए हैं भाजपा के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम 24 सीट जीत करके आते हैं, तो क्या हम किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में भाजपा को समर्थन देंगे? क्या नहीं देंगे। लेकिन अगर मुकेश सहनी जी अगर 10 सीट जीत करके आते हैं, तो सबसे पहले कौन भागेगा? सबसे पहले वही भागेगा, ये सबको मालूम है। तो आप उनके साथ हैदराबाद में हमको 6 सीट दिलवा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी औकात अगर है 6000 वोट लाने की हैदराबाद में चुनाव लड़ करके, तो बिल्कुल आपको दे देंगे। AIMIM 5 विधायक जीत करके आई अपने दम पे, तो हम लोगों ने बात को कहा है। हम ऐसे खैरात और भीख नहीं मांग रहे हैं, ताकत है हमारी। मुंबई में हमारे जो रहते हैं, लेबर लोग जो रहते हैं, हमारे मजदूर लोग, कोई परेशानी बिहारियों की होती है तो AIMIM खड़ा रहता है वहां पे। हैदराबाद में दारुसलाम में हमारे बिहारी जाते हैं। आप बिहार की पार्टी है ना, आरजेडी वाले लोग, कहाँ कार्यालय है आपका? हमारे जो प्रवासी मजदूर जो हैं, उनके लिए कुछ है? कभी कुछ किया है आप लोगों ने?